हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? क्या ये तेज़ी से फैल रहा है? क्या इसके लक्षण बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं? क्या इससे मौत ज़्यादा होती है? क्या लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन इसकी वजह से ज़्यादा होता है? क्या इसके अगेंस्ट वैक्सीन काम नहीं करती? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट हो वो खतरनाक ही है। अभी तक पूरे दुनिया भर में करीब 18 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और 40 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। ये 40 लाख डेथ रिपोर्टेड है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी डेथ हुई हो जो रिपोर्ट ही नहीं हुई हो। दोस्तों, अब आते हैं हम डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसका दूसरा नाम है B16172। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेरिएंट इंडिया में इमर्ज हुआ तो इसलिए इंडियन वेरिएंट कहते हैं, लेकिन इसे डेल्टा वेरिएंट ही कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, ये डेल्टा वेरिएंट हुआ तो इंडिया में ही इमर्ज है, लेकिन इंग्लैंड में, यूके में ये ज़्यादा तेज़ी से डोमिनेंट हो गया है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और स्टडी भी हो चुकी है इस पे। लैंसेट जो एक बहुत ही फेमस मेडिकल जर्नल है उसमें भी बताया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और जो नॉर्मल कोरोना वायरस का वेरिएंट था उससे 60% टाइम्स ज़्यादा इसकी ट्रांसमिसिबल रेट है। मतलब 60% ज़्यादा ये ट्रांसमिशन होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, मतलब ज़्यादा ये कॉन्टेजियस है और इसके साथ साथ ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी कॉज करता है। इसके वर्स्ट सिम्टम्स होते हैं, मतलब लक्षण इसमें ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। पहले जो कोरोना वायरस था उसके हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बहुत कम थी, लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी रेट जो है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा है। ज़्यादा मरीज़ हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा मरीज़ सीरियस हो रहे हैं और ये कम उम्र के लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। पहले वाला वेरिएंट कम उम्र के लोगों को इतना इन्फेक्ट नहीं करता था, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट कम उम्र के लोगों को भी कर रहा है, बच्चों को भी कर रहा है और ओल्ड एज में तो कर ही रहा है इन्फेक्शन ये। दोस्तों, हमारे बॉडी में, लंग्स में जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए ये डेल्टा वेरिएंट की एफिनिटी, मतलब उनके बीच में जो प्यार है वो ज़्यादा है। मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से जाके लंग्स में चिपक जाता है। जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वायरस के, वो स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लंग्स में होता है, उसमें जाके चिपक जाता है और तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन होता है, जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से वो डेल्टा वेरिएंट में कन्वर्ट हो गया है, वो क्लीवेज साइट पे म्यूटेशन है और जिस वायरस का क्लीवेज साइट पे म्यूटेशन होता है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन रेट है, वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी में जाके चिपक जाता है और उसकी एफिनिटी भी ज़्यादा है और फिर चिपकने के बाद ये तेज़ी से मल्टीप्लाई भी करता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी तेज़ी से फैलता है। लेकिन दोस्तों, डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट की एक अच्छी बात ये है कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव पाई गई है। बहुत सारी स्टडी हुई है फाइज़र वैक्सीन से रिलेटेड, कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ ये वैक्सीन काम करती है। जो फाइज़र वैक्सीन है वो करीब 88% तक सिम्टम्स को कम करती है, 96% इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने में। जो एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड है वो भी करीब 92% इफेक्टिव है सिम्टम्स को कम करने में, जो सिवियरिटी है बीमारी की उसको कम करने में, हॉस्पिटलाइजेशन रेट को कम करने में। कोवैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन या फिर मॉडर्ना पे इतनी स्टडी नहीं आई है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से रिलेटेड, लेकिन जब भी स्टडी आएगी मैं वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों देखिए, वैक्सीन जो जिन पर स्टडी हो चुकी है वो तो इफ़ेक्टिव पाई गई हैं, लेकिन जिन पे स्टडी नहीं हुई है वो भी इफ़ेक्टिव ही पाई जाएंगी, क्योंकि वैक्सीन की खास बात होती है कि वो अगर एक वेरिएंट पे काम करती है तो दूसरे पे भी काम करती है। तो हमें अभी मान के चलना चाहिए कि जो कोवैक्सीन है इंडिया में अवेलेबल है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। स्टडी आएगी तो प्रूफ हो जाएगा। तो जब भी स्टडी आएगी मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। अब दोस्तों, हम सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए, बचने के लिए या इलाज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू में जो बताया गया था 3 चीज़ें,
सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, इसका प्रयोग तो आपको करना ही है दोस्तों। अगर ये नहीं करेंगे तो थर्ड वेव जल्दी आ जाएगी। थर्ड वेव को रोकने के लिए ये 3 चीज़ करनी है। और चौथी चीज़ जो ऐड हुई है वो है वैक्सीन। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि जिनको नहीं लगी है वो ज़्यादा सब्सेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के। उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, सीवियर हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन का चांस ज़्यादा हो सकता है। और जिनको लगी है वो सिर्फ बाकी प्रिकॉशन फॉलो करें। दोस्तों, कोई भी वेरिएंट हो कोरोना वायरस की, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी वेरिएंट आ जाएं, लेकिन वो सारे वेरिएंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते। क्या हम ट्रीटमेंट बदल सकते हैं? क्या हम वैक्सीन बदल सकते हैं? क्या हम मास्क या सैनिटाइज़र बदल सकते हैं? नहीं। ट्रीटमेंट भी वही रहेगा, वैक्सीन भी वही रहेंगी, और जो प्रिकॉशन लेना है वो भी हमें लेना है। तो कोई भी वेरिएंट आए हमें घबराना नहीं है। जो शुरू से प्रिकॉशन आप लेते आए हैं वो लेते रहिए, वैक्सीन लीजिए और बाकी लोगों को मोटिवेट कीजिए वैक्सीन लेने के लिए। और अगर आपको सिम्टम आता है कोरोना वायरस का तो जाकर इलाज करवाइए। वेट मत कीजिए, ज़्यादा बीमार होने का इंतज़ार मत कीजिए। अपने घर पर सारे इंतज़ाम रखिए, जैसे थर्मामीटर है, स्टीम इन्हेलर है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, या फिर आपका पल्स ऑक्सीमीटर है। ये सारी चीज़ें रखिए और आपको जब भी सिम्टम्स आते हैं तो ये सब चेक कीजिए और डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।